सोनिया, मम्मी मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं, उस घर में शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊँगी। माँ, पर सोनिया बेटी, एक ना एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। और ये तो हर लड़की के साथ होता है, ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सब सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। पूजा, सोनिया की बड़ी बहन, मम्मी अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई नहीं जानता, तो ऐसी जगह तो कर सकती है कोई इसका साथी हो जहाँ। सोनिया, अरे पूजा दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही हैं। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो क्यों बार बार मम्मी ज़िद कर रही हैं। पूजा, ठीक ही तो कह रही हैं मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी है, तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर मोहित अभी नई नई नौकरी पर लगा है, और माँ बाबूजी उसके लिए एक लड़की देख रहे हैं, पर मोहित को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं सोनिया के लिए अपने देवर से बात करूं। मम्मी, माँ ये तो बहुत अच्छा रहेगा। पूजा बिटिया, अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पूजा, और सोनिया तू बता। सोनिया, मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसा करो। अच्छा मैं अभी आती हूँ। सोनिया शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। सोनिया और पूजा दोनों सगी बहनें थीं। पूजा की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। पूजा सोनिया की शादी के बाद अपने देवर से करती है। सबको इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, क्योंकि सोनिया के स्वभाव को सब जानते थे। इसीलिए सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है और सोनिया और मोहित की शादी हो जाती है। सोनिया नई नवेली दुल्हन बनी, नए नए सपने संजोए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था। पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कभी ना कभी तो बज ही जाते हैं। पूजा की सास सोनिया के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। पूजा थोड़ी देर से सोकर उठी, इसीलिए सोनिया ने सास के लिए व्रत की कई सारी चीज़ें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। सास, सोनिया बहू, मैं तो धन्य हो गई जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक हैं। वैसे तुमने तो व्रत की कितनी सारी चीज़ें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। सोनिया, माँ जी आपको खाना पसंद आया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली पूजा हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बँट गया। सोनिया की तारीफ सुनकर पूजा को अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, इसीलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। सोनिया, पूजा दीदी देखना, मैं कढ़ी बना रही थी, पकौड़ों के लिए इतना बेसन काफ़ी रहेगा ना। पूजा, देखो सोनिया, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़ी ही बताती रहूँगी कि क्या सही है और क्या गलत है, खुद भी तो बनाना सीखो। और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। आज से पहले पूजा ने सोनिया से कभी ऐसी बात नहीं की थी, पर सोनिया इस बात पर ध्यान नहीं देती है। अब तो पूजा अक्सर सोनिया को नीचा दिखाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन सोनिया ने गलती से दाल में देसी घी की तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर पूजा उसे टोकने लगी। सोनिया, पूजा, तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया। सोनिया, दीदी वो देसी घी मुझे मिल ही नहीं रहा था, मैंने पूरी रसोई में देख लिया, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। पूजा,
6 महीने हो गए हैं तुम्हारी शादी को, अब तक मैं रसोई के सामान की देखभाल करती रहूँगी? तुम्हें भी तो देखना चाहिए। देसी घी हमेशा भंडार घर में रखा होता है, एक बार वहाँ जाकर तो देख लेती कम से कम, ये गलती तो नहीं होती। सास: कोई बात नहीं पूजा बहू, इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे सोनिया ने ऊपर से सफ़ेद मक्खन डालकर दिया था, और मखनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे भी बहुत ही स्वादिष्ट हो जाती है। सोनिया की तरफदारी करते हुए अपनी सास को देखकर कोमल गुस्से से भर जाती है और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सोनिया ने बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से सोनिया का मन बहुत परेशान रहता था। पूजा की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन सास: क्या हुआ पूजा, तबीयत तो ठीक है, आज सुबह से ही सो रही हो। अरे तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। पूजा: माँ जी, मेरा सिर दर्द से फट रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। सास: सोनिया बहू जल्दी आओ, देखो पूजा बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। सूरज भी शहर से बाहर गया हुआ है। सोनिया: पूजा दीदी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी मोहित को फ़ोन करती हूँ। वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। सोनिया: हेलो मोहित, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही हैं, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मोहित, सोनिया का पति: घबराओ नहीं सोनिया, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। सोनिया दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में मोहित घर आ जाता है। वो लोग पूजा को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। पूजा का बुखार सिर पर चढ़ गया था। सोनिया अपनी मम्मी पापा को भी फ़ोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल पहुँचते हैं। सोनिया रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी। सोनिया रोते हुए: डॉक्टर साहब, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए, मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना, प्लीज़ आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर: 1 हफ्ते बाद पूजा की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। सोनिया ने पूजा की अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। सोनिया अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ पूजा की भी बहुत देखभाल करती। सोनिया की देखभाल से पूजा बहुत जल्दी ठीक हो गई। पूजा भी अपनी बहन सोनिया की सेवा भाव देख रही थी। पूजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी सास ने उसकी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली: सोनिया ने तुम्हारी कितनी सेवा की है बहू, भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर पूजा की आंखें भर आईं। तभी सोनिया बोली: देवरानी नहीं, बहन हूँ माँ जी। बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया? सोनिया और पूजा दीदी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। आज आपकी बहन हूँ मैं, कल भी आपकी बहन रहूँगी और आगे भी आपकी बहन ही रहूँगी। देवरानी मुझे कभी मत समझना और न ही कभी बोलना। सोनिया और पूजा एक दूसरे के गले लगकर खूब रोईं। आँखों में आंसू खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी नहीं बल्कि बहनों की तरह मिलन हुआ। स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, बेल आइकन ऑल पर करें।